हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। तो ऐसा ही है आज का हमारा टॉपिक। सी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं ये एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है, जो लोगों को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। दैट इज, यू आर द ओन क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। यू आर द क्रिएटर, यू आर द रियल मैन्युफैक्चरर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। सी स्टूडेंट्स, हमें अपनी लाइफ में सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। देन एंड आफ्टर वी आर एबल टू क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी। सी स्टूडेंट्स, just astrologer, just a Jyotish can't tell you everything about your future. They can tell you something, but it is not always true that everything they tell you is always be true. See students, कुछ लोग अपनी लाइफ में अपने गोल्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस वजह से होता है बिकॉज दे डोंट हैव बिलीव ऑन देमसेल्व्स। एंड टू अचीव योर गोल्स फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड अप योर सेल्फ बिलीफ। और ये बात मैंने आपसे पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। सी स्टूडेंट्स, आप अपनी लाइफ में अपनी डेस्टिनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जब आप अपने काम में इतने ज़्यादा मर्ज हो जाएं कि आप हर चीज़ को भूल जाएं। यू हैव टू मेक एवरीथिंग इन योर वर्क, यू हैव टू इनटू योर वर्क। आपको अपने काम के साथ मिलना होगा। जैसे कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द डे यू थिंक अबाउट दैट थिंग। अब आपको जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, तो आपको अपने काम के साथ भी यही करना है। दैट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट योर वर्क, डे एंड नाइट, ईटिंग, बाथिंग, स्लीपिंग, एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इन योर ड्रीम्स। बिकॉज लाइफ में कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो मजबूर करते हैं आपको, जो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप काम करें अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले अगर अपनी डेस्टिनी खुद से बनानी है तो आपको अपने काम के साथ इतना ज़्यादा मर्ज करना होगा, आपको अपने काम में इतना ज़्यादा इंडल्ज होना होगा कि आप हर चीज़ भूल जाएं। सी स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में चेंजेस से बहुत ज़्यादा फियर करते हैं, जो लाइफ में चेंजेस से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जिनका अडेप्टेबिलिटी की कमी होती है। और ये क्वालिटी लोगों में इस वजह से होती है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द चेंजेस। एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द चेंजेस, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन एंड यू कांट बी। बिकॉज एक सक्सेसफुल पर्सन की, एक सक्सेसफुल इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे भी चेंजेस को हैंडल करना जानता है। और सबसे बड़ी जो 3 क्वालिटीज़ होती हैं उस इंसान की, जो कि अपनी लाइफ में डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को, जो एक्सटेम्पोर कंडीशंस होती हैं, जो सडन कंडीशंस होती हैं, उनको हैंडल कर लेता है, वो होती हैं। सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है डिसिप्लिन, उसके बाद आती है ब्रेवरी, एंड सबसे लास्ट में जो क्वालिटी आती है दैट इज मास्टरी ऑन योर वर्क, ऑन योर प्रोफेशन, ऑन एनीथिंग विच यू ड्रीम्ड ऑफ टू वर्क ऑन। तो ये 3 क्वालिटी का पोजेशन आपके अंदर जरूर होना चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस को हैंडल करना चाहते हैं। इसके बाद मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत की बात आपके सामने रखना चाहूंगा, ब्रूस ली, द ग्रेट ब्रूस ली। बिकॉज ब्रूस ली हमेशा अपने इंटरव्यू में एक बात कहते थे, यू शुड लर्न फ्रॉम वाटर। वाटर हैज ट्रिमेंडस क्वालिटीज, ट्रिमेंडस एनर्जी। तो वाटर से ब्रूस ली ने ऐसा क्या बात बताई जो हमें सीखनी चाहिए। इसी ब्रूस ली कहते हैं कि पानी हमेशा बहता रहता है, तो वी नीड टू ऑलवेज इन अ फ्लोइंग मोड और फ्लोइंग मैनर। बिकॉज फ्लोइंग इन द सेंस लाइक वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स इन अ कंटिन्यूअस वे, वी हैव टू बी कंटिन्यूअस, वी हैव टू बी वी हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इनफ इन आवर वर्क टू अचीव आवर गोल्स। बिकॉज जो स्टेगनेंट वाटर होता है, ऐसा ब्रूस ली कहते हैं, जो स्टेगनेंट वाटर होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, उसमें वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, उसमें बदबू आने लगती है, उसमें फॉल स्मेल आने लगती है। और यही ब्रूस ली कहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में एक पॉइंट पर रुक जाएंगे तो आपके अंदर से भी फॉल स्मेल आने लगेगी, आपके अंदर से भी बदबू आने लगेगी। तो इसलिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में सर्वाइव करना है, तो आपको ज़िंदगी में हमेशा अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करना होगा। आपको ज़िंदगी में हमेशा अपने एफर्ट्स को एक कंसिस्टेंसी से करना होगा।
एक रेगुलर मैनर में करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ चीज़ अभी करते हैं, कुछ चीज़ 10 दिन में करते हैं, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें एक हफ्ते बाद करते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू केयर अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव द क्वालिटी ऑफ कंसिस्टेंसी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये ब्रूस ली का बहुत बड़ा रीज़न है, लेसन है हमारे लिए कि हमें हमेशा वाटर से, फ्लोइंग वाटर से, नॉट फ्रॉम द स्टैग्नेंट वाटर, फ्लोइंग वाटर से ये सीखना चाहिए कि हमेशा हमें फ्लोइंग मोड में होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आपसे यही बात बोलना चाहूँगा कि जो इंसान की ज़िंदगी में जो प्यार होता है, ऐसा प्यार जो इंसान को कुछ काम करने से रोके, ऐसा प्यार जो आपको आपके एम से दूर करे, ऐसी आपकी कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो आपको अपने जो पाथ है आपका सक्सेस का उससे दूर कर दे, तो आई थिंक प्यार नहीं है। वो ऐसी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो आपके मन की लालसा है। इट्स जस्ट अफेक्शन, इन्फेक्चुएशन, दैट इज नथिंग एल्स। तो आपकी ज़िंदगी का जो ट्रू लव है वो वही है जो आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे, जो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन दे कि आप अपने गोल्स को अचीव करें। सी स्टूडेंट्स, एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने एक ट्वीट में ये बोला था कि अगर आपको एक सही लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो इट्स जस्ट लाइक दैट यू हैव द प्रिंटिंग मशीन ऑफ करेंसी ऑफ एनी कंट्री, लाइक यू हैव द प्रिंटिंग मशीन ऑफ नोट्स, कि आपके पास पैसे को प्रिंट करने वाली मशीन आ गई है। बिकॉज एक सही लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में अगर आ जाए तो आपको बहुत सक्सेस के पीक तक पहुंचा सकता है। बिकॉज एक सही इंसान की संगति आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा दे सकती है। तो इसलिए हमेशा आप अपनी संगति का, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन से बात करते हैं, ज़रूर ध्यान रखिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एक क्रिएटर बना सकती हैं आपकी खुद की डेस्टिनी का। एंड यू कैन बिकम अ क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू कैन बिकम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ योर ओन डेस्टिनी बाय जस्ट एक्वायरिंग दीज थिंग्स, बाय जस्ट फिगर आउट दीज थिंग्स, बाय जस्ट work on these things. So you need to work on these things, and you need to figure out these things in your life to experience such things that you have to work on it. You have to work on them. You have to look upon such things which will maybe helpful in your future to achieve your goals in your life. Okay, bye bye. Thank you for watching my video. Please hit the like button and subscribe my channel. Do share with your friends. Thank you. Bye bye.